Hi students, welcome to the ZEC Educational Crash Course ZECC 101. We've been learning about the parts of speech. In the parts of speech, we have learned the 7 parts of one part of a speech, that was the noun. Yeah, of course, we have learned the 7 parts of a noun, that is the first part of the parts of speech. You know, this is already written on the board. Look at the board. Noun is the first part of parts of speech, and we have learned the 7 parts of a noun. And today our topic regarding the parts of speech is the compound nouns, that is part number 8. Part number 8, that is compound nouns. Let's see what is compound noun, how is it made, what is its definition, what are its types, kinds and methods, what methods and techniques are used to make. हम जो पढ़ रहे थे वो पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ रहे थे. पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर हमने 7 पार्ट्स ऑफ अ नाउन पढ़े थे. नाउन जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का फर्स्ट पार्ट है. आज का जो हमारा पार्ट है वो है पार्ट नंबर 8 ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ नाउन. दैट इज वो सीख रहे थे पार्ट्स ऑफ स्पीच. पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर हमने नाउन स्टार्ट किया था. नाउन के अंदर हमने 7 पार्ट सीख लिए थे. 7 पार्ट सीखने के बाद आज का जो हमारा पार्ट है वो है नाउन का पार्ट नंबर 8, जिसका नाम है कंपाउंड नाउन्स. कंपाउंड नाउन को उर्दू में मुरक्किब इस्म कहा जाता है. उर्दू में से क्या कहा जाता है? आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही फनी और इंटरेस्टिंग टॉपिक है. ये बहुत फन जो हम सीखेंगे इसको फन के साथ सीखेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग वे से सीखेंगे. इसके अंदर बहुत ही फन मेथड्स हैं और इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो आपको दिलचस्प लगने वाला है. ये बहुत ही दिलचस्प टॉपिक है. इसके अंदर एक वर्ड को दूसरे वर्ड के साथ कंबाइन मिलाकर एक दूसरा वर्ड तीसरा वर्ड बनाया जाता है, जिसको कंपाउंड नाउन कहा जाता है, मुरक्किब इस्म कहा जाता है. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही फनी और बहुत इंजॉयबल टॉपिक है, जिसमें आप क्लास के अंदर एंजॉय करते हुए इसे सीख सकते हैं और पढ़ सकते हैं. आइए देखते हैं कि कंपाउंड नाउन की डेफिनेशन क्या है, उसे कहां पर इस्तेमाल किया जाता है, उसको क्यों इस्तेमाल किया जाता है, कौन सा मेथड, कौन सी टेक्निक. आइए देखते हैं कि कंपाउंड नाउन की डेफिनेशन क्या है, उसके कितने पार्ट्स हैं, उसका पैटर्न क्या है, उसकी टेक्निक क्या है और कौन सा पैटर्न है जिस पैटर्न से हम कंपाउंड नाउन्स को यूज करते हैं और उसको बनाते हैं. So let's get started. ZEC English Crash Course. So the students, आइए देखते हैं कि हमने कंपाउंड नाउन की जो डेफिनेशन लिखी है वो क्या कहती है कंपाउंड नाउन के बारे में. Let's look at the board. It's already written here that कंपाउंड नाउन की जो डेफिनेशन है वो हमें क्या कहती है. डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि the nouns which are made of more than one word, ऐसे नाउन जो 2 अल्फाज से ज़्यादा बनाए गए हों, which are made of more than one word and are linked with or without a short hyphen, जो linked हो आपस में, connected हो आपस में, किससे? short hyphen से, are called compound nouns. उन्हें compound nouns कहा जाता है. compound nouns वो होते हैं जो कि 2 या 2 से ज़्यादा अल्फाज से बनाए जाते हैं, उनको कंबाइन करके एक वर्ड बनाया जाता है जो डिफरेंट मीनिंग दे रहा होता है. आइए देखते हैं कि ऐसे कौन से वर्ड्स हैं, उनमें हाइफन हो या हाइफन ना हो वो भी वर्ड बन जाते हैं. विथ हाइफन और विदाउट हाइफन वी कैन मेक द कंपाउंड नाउन्स. हाउ? लेट्स सी द एग्जांपल्स. आइए देखते हैं कि एग्जांपल्स क्या कहते हैं. ओके, एग्जांपल्स के अंदर लिखा हुआ है एयर प्लेन. एयर, यू नो, एयर इज वन वर्ड. एयर मीन्स हवा प्लस प्लेन. एयर प्लेन, एयर प्लेन मीन्स हवाई जहाज. तो एयरप्लेन जो है ये 2 वर्ड्स को मिलाया गया है एक वर्ड बनाने के लिए, ये बना एयरप्लेन मीन्स हवाई जहाज. दूसरा है पाइन एप्पल. पाइन प्लस एप्पल, तो इन दोनों को मिलाकर एक वर्ड बनाया गया है जो कि पाइन एप्पल है. यू नो, दिस इज पाइन एप्पल. ओके, सो स्टार फिश. स्टार प्लस फिश, दीज आर द 2 वर्ड्स joined together to make one word. Okay, star, this is the star and that is the fish. Starfish, when it is combined, जब starfish को combine किया जाता है तो star और fish मिलकर starfish बनाते हैं, that is the starfish. Okay, next one है pickpocket. Okay, pickpocket, this is the next compound noun, and next compound noun is football. This is foot and that is ball. When foot and ball are joined together, then becomes a compound noun, that is football. This is football. Football is good for health, so we must play football every day. Okay, next one is tent pegging. Tent and pegging,
दो वर्ड को मिलाकर एक कंपाउंड नाउन बनाया गया है, टेंट, pegging, that's an other compound noun. Next one is passerby. Passerby is also one compound noun connected with hyphen. Okay, looker on. Looker on means तमाशाई. ये जो looker on वर्ड है, दो वर्डों को आपस में, दो वर्ड्स को आपस में मिलाकर एक कंपाउंड नाउन बनाया गया है. नेक्स्ट वन है डाइनिंग रूम. You know, this is the dining room that is situated at our home. Inside the room there is dining room, okay, where we sit together and have lunch, dinner, watch TV. That is dining room. Okay, sunlight. Sun, this is sun on my hand, and that is light. Light on the wall. Sun and light becomes one word, that is sunlight. Okay, sunlight मिलकर एक अलग वर्ड बनाया गया है जिसे सूरज की रोशनी कहा जाता है. Okay, next word है sea view. Sea, you know, that is sea, ocean like something, or view. Beach. Yeah, there is a beach in the sea view. Okay, sea and view. Okay, that is sea and that is the view of sea view. तो sea view जो है, ये दो वर्ड्स को आपस में मिलाकर एक वर्ड बनाया गया है जिसे कंपाउंड नाउन कहा जाता है. नेक्स्ट वन है कप केक. कप केक इज आल्सो अ नाइस, you know, compound nouns, and cup plus cake are joined together and made one word, that is cupcake. Let's enjoy it. Cupcake, do you want to eat it? No, it's very funny. There is nothing to be ashamed of or afraid of that it's difficult. It's not difficult. Okay, newspaper. This is the news that is running on the TV channels, and the paper, piece of paper. When news comes on the piece of paper, that becomes a newspaper. These are the papers, newspapers. Okay, bedroom. This is bed and that is room. When bed and room are joined together, that becomes one single word, that is the bedroom. Compound noun. एक सिंगल वर्ड बनाया जाता है, बेड और रूम जब आपस में मिलते हैं तो एक बेडरूम बनता है और वो कंपाउंड नाउन कहलाता है. Like this, sunflower. Sun, this is the sun and that is the flower. Sun and flower are joined together to make the compound noun. Sunflower जब आपस में ज्वाइन किए जाते हैं तो कंपाउंड नाउन बनता है. आइए देखते हैं कि इस कंपाउंड नाउन की कितनी टाइप्स हैं और इसके कितने काइंड्स हैं और उनका कौन सा मेथड है, कौन सी टेक्निक है जो कि इस्तेमाल करके हम दूसरे अल्फाज बना सकते हैं. सो लेट्स स्विच ओवर टू द टाइप्स एंड मेथड्स ऑफ कंपाउंड. सो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं कि कंपाउंड नाउन का जो पार्ट नंबर 1 है वो कौन सा है. ऑलरेडी I've written on the board that what is the part number 1 of the compound nouns. Let's see what does its definition say. Its definition is types of compound nouns. Compound nouns की अक़साम कितनी हैं. नंबर 1, हमें नंबर 1 लिखा है क्लोज्ड कंपाउंड नाउन्स. ऐसे नाउन्स जो क्लोज्ड कंपाउंड नाउन्स होते हैं जिसमें हाइफन नहीं दिया जाता. ओके, कौन कौन से हैं. अच्छा, इसकी डेफिनेशन क्या कहती है. डेफिनेशन सेज दैट क्लोज्ड कंपाउंड नाउन्स आर रिटन एज वन वर्ड विदाउट एनी स्पेसेस. क्लोज्ड कंपाउंड नाउन्स के अंदर हम किसी भी स्पेस लगाए बगैर एक वर्ड बनाते हैं जो कि एग्जैक्ट मीनिंग वो नहीं दे रहा होता जो कि उसके वर्ड्स दे रहे होते हैं, उसकी मीनिंग अलग होती है. कैसे? फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर वर्ड नंबर 1 दैट इज रिटन हियर ब्लैक बोर्ड. ब्लैक बोर्ड इज रिटन एज क्लोज्ड कंपाउंड नाउन्स. व्हाई इज इट कॉल्ड क्लोज्ड कंपाउंड नाउन्स? इसे क्लोज्ड कंपाउंड नाउन क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके बीच में हाइफन नहीं है, एज अ सिंगल वर्ड ये यूज हो रहा है. ओके, ब्लैक अलग है, बोर्ड अलग है, तो ब्लैक बोर्ड एक सिंगल वर्ड बन गया, ये क्लोज्ड कंपाउंड नाउन. ओके, फुटबॉल. फुटबॉल इज आल्सो अ कंपाउंड नाउन, दैट इज फुट एंड बॉल, दैट इज रिटन क्लोज्डली. व्हाई? बिकॉज इट्स क्लोज्ड कंपाउंड नाउन्स. इसे कलेक्टिवली ऐसे लिखा जाता है क्योंकि ये. आइए देखते हैं कि नेक्स्ट वर्ड कौन सा है. नेक्स्ट वर्ड है सन ग्लासेस. सन ग्लासेस भी क्लोज्ड कंपाउंड नाउन्स है. इसके अंदर सन ग्लास दोनों कलेक्टिवली आ रहे हैं. लाइक दिस हेयर कट. हेयर कट के अंदर कोई हाइफन इस्तेमाल नहीं होता, कोई स्पेस इस्तेमाल नहीं होता, इसीलिए हेयर कट भी क्लोज्ड कंपाउंड नाउन है. जेली फिश. जेली समथिंग वी ईट एंड फिश इज अ टाइप ऑफ एनिमल ऑफ द सी, दैट इज जेली फिश, दैट इज क्लोज्ड कंपाउंड नाउन. ये जेलीफिश जो है ये क्लोज्ड कंपाउंड नाउन है. नेक्स्ट वन, स्टारफिश इज आल्सो कंपाउंड नाउन. Butterfly. Butter mostly we use with meal, and fly, you know, butterfly is also a closed compound noun. Okay, airline. Air means the air, हवा, और line means line. Airline closed compound noun है जिसे हवाई जहाज कहा जाता है. Policeman closed compound noun है. Rainbow, rain और bow,
दो चीज़ों को, जो एक जब बारिश बरस रही होती है तो बो की तरह, बो की शक्ल की जो होती है उसमें 7 कलर्स होते हैं, उसे रेनबो कहा जाता है। ये नेक्स्ट वन इज चेयरमैन, चेयर एंड मैन, दैट इज आल्सो क्लोज्ड कंपाउंड नाउन। Cowboy, everybody knows about cowboys, mostly they live in villages. Okay, cowboy is a closed compound noun. Armchair, armchair, mostly we sit on the armchair for taking rest, that is armchair. In winter we go outside to have a sun bath, that's why sun bath is a closed compound noun. इसी तरीके से sunset, sunset to the west, that is the closed compound noun, not to the east but to the west. Sunglasses, already I've written 2 times, you know, twice, this one and this one, so we have to raise this one, leave it. Sunlight, sunlight is a closed compound noun. Sun and light. Sunrise is a closed compound noun. Sun and rise. Sunflower, sunflower is a closed compound noun. There is no space, that's why it's called as a closed compound noun. यहाँ पर कोई भी स्पेस नहीं है, इसीलिए इसको closed compound noun कहा जाता है. नेक्स्ट वन है sunburn. sunburn, बीच में कोई स्पेस नहीं है, इसीलिए इसे closed compound noun कहा जाता है. Next one is handbag, you know, bag in the hand, that is. Next one is toothpaste, mostly we brush our teeth with toothpaste, that is also closed compound noun. There is no any kind of the space or hyphen, that's why it's closed compound nouns. Next one is cupcake. Cupcake, mostly eaten by the kids, children and the teenagers, that is called the cupcake, and mostly even the youngsters also eat the cupcake. But cupcake is a closed compound noun. There is not any kind of the space or any kind of the hyphen, that's why it's called closed compound noun. Raincoat, ऐसा कोट जो बारिश में पहना जाता है, जो हमें बारिश से बचाए, उसे रेनकोट कहा जाता है. क्या कहा जाता है? रेनकोट कहा जाता है. और रेनकोट जो है ये क्लोज कंपाउंड नाउन है, इसके अंदर कोई भी स्पेस या हाइफन नहीं है. नेक्स्ट वन इज नोटबुक. नोटबुक इज आल्सो क्लोज कंपाउंड नाउन. Next one, waterfall. Waterfall mostly seen in the mountainous regions, that's why that is called the waterfall, and it is closed compound noun. There is no space. Okay, strawberry. Straw, there is a straw with the berry, and that strawberry is called closed compound nouns. It has no any kind of the space or any kind of the hyphen, that's why it's a closed compound noun. Next one is snowfall. Snow, mostly fall from the sky, and snowfall is a closed compound noun. It has no space or no any kind of the hyphen. Next one is mailbox. Mailbox, outside our doors, that is, mailbox is also a closed compound noun. Next one is textbook. Textbook is also a closed compound noun. Textbook जो है ये भी closed compound noun है. आइए देखते हैं कि पार्ट नंबर 2 कंपाउंड नाउन का कौन सा है. ये तो था पार्ट नंबर 1 जिसको क्लोज्ड कंपाउंड नाउन्स कहा जाता है. नेक्स्ट वन कौन सा है और उसका कौन सी, उसकी डेफिनेशन कौन सी है, उसको कैसे यूज किया जाता है. लेट्स स्विच ओवर टू द नेक्स्ट पार्ट. सो द स्टूडेंट्स, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है कंपाउंड नाउन को लेकर, वो है टाइप्स ऑफ कंपाउंड नाउन्स. कंपाउंड नाउन्स की जो टाइप्स है उसमें हमने एक पार्ट पढ़ लिया है, फर्स्ट पार्ट. सेकंड पार्ट है हमारा, जो सेकंड पार्ट है वो है हाइफेनेटेड कंपाउंड नाउन्स. ओके, ऐसे कंपाउंड नाउन्स जिसमें हाइफन दिया गया हो. आइए देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या कहती है. लेट्स लुक एट द डेफिनेशन, दैट व्हाट डज द डेफिनेशन एंड द एग्जांपल्स ऑफ द सेकंड पार्ट ऑफ द कंपाउंड नाउन से. सो लेट्स लुक एट द बोर्ड. हमारा दूसरा है हाइफेनेटेड कंपाउंड नाउन्स. ऐसे कंपाउंड नाउन्स जिनके साथ हाइफन लगाकर हम कंपाउंड नाउन्स बनाते हैं. डेफिनेशन कहती है कि द हाइफेनेटेड कंपाउंड नाउन्स आर जॉइंड टुगेदर बाय हाइफन्स. जो कंपाउंड नाउन हाइफेनेटेड होते हैं उसके साथ हम हाइफन जॉइन करके एक वर्ड बना दे, दिस इसको हाइफन कहा जाता है इंग्लिश पंक्चुएशन के अंदर. हम पंक्चुएशन आगे पढ़ेंगे कि व्हाट डज द पंक्चुएशन मीन. तो हाइफेनेटेड कंपाउंड नाउन्स वो होते हैं जिसमें एक हाइफन लगाकर, एक या एक से ज़्यादा हाइफन लगाकर हम एक कंपाउंड नाउन बनाते हैं. फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर नंबर 1 है वेल बीइंग. वेल बीइंग के अंदर ये हमने एक हाइफन लगाया है, दो वर्ड को कनेक्ट करके एक वर्ड बनाया है वेल बीइंग, जिसे इंसानियत कहा जाता है. नेक्स्ट वन है सिक्स पैक. सिक्स पैक हमने हाइफन लगाकर एक वर्ड बनाया है सिक्स पैक, ये कंपाउंड नाउन है जो कि हाइफेनेटेड कंपाउंड नाउन कहलाता है. नेक्स्ट वन है पाइन एप्पल. ओके, पाइन एप्पल. तो दिस इज पाइन एंड दैट इज एप्पल, बोथ आर जॉइंड टुगेदर विद द हाइफेनेटेड कंपाउंड नाउन्स. ये दोनों ज्वाइन किए गए हैं हाइफेनेटेड कंपाउंड नाउन्स के जरिए, तो इन्हें हाइफेनेटेड कंपाउंड नाउन्स कहा जाता है. नेक्स्ट वन है सिस्टर इन लॉ. सिस्टर इन लॉ के अंदर कितने कंपाउंड नाउन्स, कितने हाइफेनेटेड कंपाउंड नाउन्स है? दो हाइफेनेटेड है, एक सिस्टर दूसरा प्लस इन प्लस लॉ, तो इसके अंदर 2 हाइफेनेटेड है, तो ये सिस्टर इन लॉ भी हाइफेनेटेड कंपाउंड नाउन्स है. सेकेंड वन है लुकर ऑन. लुकर ऑन, दे आर मोस्टली सीन इन द मैचेस लाइक क्रिकेट मैच और बॉक्सिंग मैच
or football match, okay, competition, over there you see the looker on. तो looker on hyphenated compound nouns है. नेक्स्ट वन इज सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ है ये हाइफेनेटेड कंपाउंड नाउन्स है. नेक्स्ट वन है हमारा कमांडर इन चीफ, इसमें दो हाइफेनेटेड कंपाउंड नाउन्स हैं, एक ये रहा और एक ये रहा. तो ये टोटल मिलाकर हमारा वर्ड बना कौन सा, हाइफेनेटेड कंपाउंड नाउन्स. नेक्स्ट वन है फायर फाइटर, फायर फाइटर एक कंपाउंड नाउन्स, एक हाइफेनेटेड कंपाउंड नाउन्स है. नेक्स्ट वन है सेल्फ स्टीम, खुद की इज्जत, इसके अंदर एक दिया गया है तो ये क्या बना, वन सिंगल हाइफेनेटेड कंपाउंड नाउन्स. नेक्स्ट वन है ब्रदरहुड, ब्रदरहुड मीन्स भाईचारा. तो ब्रदरहुड जो है, यस यू आर ऑलवेज मेकिंग नॉइज इन द क्लास, टेक योर सीट, डोंट मेक नॉइज. I'm late. Brotherhood, you will be fined for your late, you will be charged as a fine. Brotherhood, brotherhood जो है वो hyphenated compound nouns है. तो ये जो hyphenated compound nouns है brotherhood, इसके बाद कौन सा है हमारा, baseball, cleaning, dry cleaning, dry cleaning हमारा next, warehouse हमारा next hyphenated compound nouns है. उसके बाद क्या है, merry go round, merry go round is very famous. merry go round mostly kids are playing merry go round when they go to the park, they mostly go to the merry go round. Merry go round is very famous and it's a hyphenated compound nouns. Next one is empty handed, empty handed means bare handed, the person in whose hand there is no weapon, so he is empty handed. तो empty handed जो है वो hyphenated compound noun है. Next one है single family, single family is a compound hyphenated compound noun, क्योंकि इसके अंदर एक हाइफन दिया गया है. जिस भी वर्ड के अंदर हाइफन दिया जाए उसे हाइफेनेटेड कंपाउंड नाउन्स कहा जाता है. इसी तरीके से बेसबॉल, बेसबॉल भी हाइफेनेटेड कंपाउंड नाउन्स है. नेक्स्ट वन है टक शॉप, मोस्टली वी सी द टक शॉप एट द पंप्स, पंप स्टेशंस और एयरपोर्ट्स और रेलवे स्टेशंस, देयर इज अ टक शॉप एंड टक शॉप इज अ हाइफेनेटेड कंपाउंड नाउन. इसके बाद जो है वो है आइसक्रीम, आइसक्रीम भी हाइफेनेटेड कंपाउंड नाउन्स है क्योंकि इसके अंदर एक हाइफन इस्तेमाल किया गया है जो कि यहाँ पर है. नेक्स्ट वन है डबल डेकर, डबल डेकर इज आल्सो वन ऑफ द hyphenated compound nouns because there is a hyphen in between two words. इन दो words के दरमियान जो है वो एक hyphen दिया गया है, इसीलिए इसको hyphenated compound nouns कहा जाता है. So the students, this is a fun learning of the compound nouns. Let's see, this is part number 2. Let's see what is the third and the last part of the compound noun in the types of noun. So let's switch over to the third part. सो स्टूडेंट्स, हमारा जो थर्ड पार्ट है कंपाउंड नाउन का वो है ओपन कंपाउंड नाउन्स. टाइप्स ऑफ कंपाउंड नाउन्स के अंदर जो हम कंपाउंड नाउन्स पढ़ रहे थे, एट्थ टाइप ऑफ द नाउन, इस एट्थ टाइप ऑफ द नाउन के अंदर जो कंपाउंड नाउन है उसका हम टाइप्स ऑफ कंपाउंड नाउन्स जो पढ़ रहे थे उसका जो पार्ट नंबर 3 है वो है ओपन कंपाउंड नाउन्स. कौन सी कंपाउंड नाउन्स, जो ओपन कंपाउंड नाउन्स होते हैं जिसमें ना हाइफन होता है ना ही कनेक्टेड वर्ड्स होते हैं, ओपन कंपाउंड नाउन्स होते हैं. इसकी डेफिनेशन क्या कहती है, आइए देखते हैं कि व्हाट डज इट्स डेफिनेशन से. हमें इसकी डेफिनेशन देखनी है कि क्या कहती है. डेफिनेशन कहती है कि ओपन कंपाउंड नाउन्स आर ऑफ 2 और मोर सेपरेटेड वर्ड्स. ओपन कंपाउंड नाउन्स वो हैं जो 2 या 2 से ज़्यादा सेपरेटेड वर्ड्स का ग्रुप होता है विदाउट द हाइफन्स, उसके अंदर कोई भी हाइफन इस्तेमाल नहीं किया जाता. ओके, नो हाइफन इज यूज्ड, यहाँ पर हाइफन इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया जाता, उसे क्या कहा जाता है, ओपन कंपाउंड नाउन्स. तो आइए देखते हैं कि एग्जांपल्स के अंदर इनकी कौन सी मिसालें हैं. नंबर 1 पोस्ट ऑफिस, ये जो लफ्ज़ पोस्ट ऑफिस है इसके अंदर कोई भी हाइफन इस्तेमाल नहीं किया गया, इसीलिए पोस्ट ऑफिस जो है ये ओपन कंपाउंड नाउन्स है. कौन सा है, Open compound noun. yes, open compound nouns, you're right. High school, high school is a school, that is the high. हाई स्कूल इज आल्सो ओपन कंपाउंड नाउन्स, तो इसीलिए हाई स्कूल जो है ये ओपन कंपाउंड नाउन्स है. एयर टर्मिनल, एयर टर्मिनल जो कि एयरपोर्ट के अंदर होता है एयर टर्मिनल, उसे एयर टर्मिनल कहा जाता है जहां पर बंदे जाकर एयरप्लेन का वेट करते हैं, दैट इज एयर टर्मिनल इन ओपन कंपाउंड नाउन्स. ये ओपन कंपाउंड नाउन्स के अंदर एयर टर्मिनल है. नेक्स्ट वन इज बैंक स्टेटमेंट, बैंक जो अपना स्टेटमेंट देता है किसी भी अपने क्लाइंट को तो उसको उस स्टेटमेंट को बैंक स्टेटमेंट कहा जाता है. नेक्स्ट वन है ब्लड बैंक, ब्लड बैंक जो है ये रिलेटेड है हॉस्पिटल से. जैसे ही हम किसी हॉस्पिटल में जाते हैं वहाँ पर एक सेपरेट रूम बना होता है जिस पर लिखा होता है ब्लड बैंक, जहाँ से खून मिलता है. ओके, ब्लड जहाँ पर मिलता है उसे ब्लड बैंक कहा जाता है. ओके, दैट इज आल्सो. Excuse me, sir. यस, लोग ब्लड बेचते हैं. यस, लोग ब्लड बेचते हैं, कुछ ब्लड डोनेट करते हैं, कुछ ब्लड बेचते हैं. तो ब्लड डोनेट करना अच्छी बात है, ब्लड बेचना एक
कानूनी जुर्म है, जो कि इंटरनेशनल लॉ की खिलाफ वर्जी है। ओके, हम लोग ऐसा क्यों करते हैं? इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये क्रिमिनोलॉजी का सीआरपीसी का पार्ट है, क्रिमिनोलॉजी का पार्ट है। ओके, Yes. अभी हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। नेक्स्ट वन है कैश कार्ड। कैश कार्ड ऐसा कार्ड होता है जिससे हमें पैसे जो है वो कैश मिलते हैं, उसे कैश कार्ड कहा जाता है। दैट इज कॉल्ड कंपाउंड नाउन ऑफ ओपन कंपाउंड नाउन्स। दिस इज also open compound nouns. Next one is mind blowing. This is also open compound nouns. Next one is face wash. Living room is also a open compound noun, that is written here, open compound nouns, that is living room, because there is no hyphen, यहाँ पर कोई भी hyphen नहीं है, इसीलिए इसको open compound nouns कहा जाता है। Next one is full moon. Full moon is open compound noun. Full moon जो है ये open compound noun है। Look at this moon, it's full moon, it's called as a full moon, but it's open compound noun. That's why next one is hot dog. Do you like hot dogs? Yes, of course. Most of the students, most of the people like hot dogs because they want to save their time. Hot dog is also open compound noun. Next one is real estate. Real estate, the person of business, the person who does the business of the real estate, sell property, get property, that is called the real estate. And real estate is one of the part of the open compound nouns. Next one is mincemeat. Mincemeat is also a compound noun. Swimming pool. Swimming pool is also a compound noun. That is the swimming pool. Go and swim there, enjoy the life. So swimming pool is a compound noun. Next one is turkey burger. They are very delicious. Once upon a time I have been there, and I had the Turkish burger. That's called the open compound nouns. सो द स्टूडेंट्स, कंपाउंड नाउन क्या है, उसे कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसके कितने पार्ट्स हैं, कौन सा मेथड, टेक्निक्स और वे है जिसके जरिए कंपाउंड नाउन्स को इस्तेमाल किया जाता है। आज हमने इसको कंप्लीटली कंप्लीट कर लिया। सो द स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं कि कंपाउंड नाउन्स कैसे बनाए जाते हैं, कौन से पैटर्न, मेथड्स और टेक्निक्स होती हैं, और कौन सा वर्ड वर्ब के साथ कंपाउंड नाउन कैसे बनता है, एडजेक्टिव के साथ कंपाउंड नाउन कैसे बनता है, नाउन के साथ कंपाउंड नाउन कैसे बनता है। आइए देखते हैं कि हम कंपाउंड नाउन्स कैसे बनाते हैं। लेट्स स्विच ओवर टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज हाउ टू मेक कंपाउंड नाउन्स फ्रॉम अदर वर्ड्स। सो द स्टूडेंट्स, हमारा जो लास्ट और फाइनल है वो है कंपाउंड नाउन का रूल, कि इसको कैसे बनाया जाता है, किससे बनाया जाता है, किस तरह बनाया जाता है। आइए देखते हैं कि कंपाउंड नाउन का जो लास्ट पार्ट है कि हम कंपाउंड नाउन कैसे बनाते हैं, उनका पैटर्न, मेथड, टेक्निक्स कौन सी हैं और किस तरीके से बनाते हैं। इट्स रिटन ऑन द बोर्ड दैट कंपाउंड नाउन्स आर मेड बाय फॉलोइंग द फॉलोइंग रूल्स। कंपाउंड नाउन्स जो है वो हम बनाते हैं फॉलोइंग रूल्स को, फॉलोइंग के रूल्स को फॉलो करते हुए हम कंपाउंड नाउन्स बनाते हैं। हमने अप्रॉक्सीमेटली 8 रूल्स लिखे हैं। सो द स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं कि कंपाउंड नाउन्स को कैसे बनाया जाता है। रूल नंबर 1 क्या कहता है? लेट्स लुक एट द बोर्ड दैट व्हाट डज द रूल नंबर 1 से अबाउट द कंपाउंड नाउन, दैट फ्रॉम वेयर वी मेक कंपाउंड नाउन। लुक एट द बोर्ड दैट रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 सेज दैट नाउन प्लस नाउन, नाउन प्लस नाउन को मिलाकर, नाउन और एक नाउन और दूसरा नाउन आपस में मिलाकर हम एक कंपाउंड नाउन बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल बेडरूम, बेडरूम जो है ये 2 नाउन्स को आपस में मिलाकर हमने एक कंपाउंड नाउन बनाया। इसी तरीके से गिलास जार, गिलास जार जो है ये हमने 2 कंपाउंड नाउन्स को आपस में मिलाकर एक कंपाउंड नाउन बनाया। 2 वर्ड्स को आपस में मिलाकर, 2 नाउन्स को आपस में मिलाकर एक कंपाउंड नाउन बनाया। नेक्स्ट वन है ग्रामर बुक। ग्रामर बुक मींस ग्रामर एक वर्ड और बुक दूसरा वर्ड, ये दोनों वर्ड्स आपस में मिलाकर हमने क्या बनाया? कंपाउंड नाउन बनाया। सनफ्लावर, 2 नाउन्स को, सन और फ्लावर, इन दोनों को मिलाकर हमने एक कंपाउंड नाउन बनाया। ये तो था नाउन प्लस नाउन। आइए देखते हैं कि रूल नंबर 2 क्या कहता है। रूल नंबर 2 कहता है कि एडजेक्टिव प्लस नाउन्स मिलाकर हम कंपाउंड नाउन बनाते हैं। एडजेक्टिव प्लस नाउन मिलाकर कंपाउंड नाउन कैसे बनाते हैं? फॉर एग्जांपल ब्लू इज एन एडजेक्टिव एंड प्रिंट इज अ नाउन। तो ब्लू प्रिंट ये क्या है? कंपाउंड नाउन है, क्योंकि हमने एडजेक्टिव प्लस नाउन मिलाकर एक वर्ड कंपाउंड नाउन बनाया। नेक्स्ट वन है ब्लैक बोर्ड। ब्लैक बोर्ड, ब्लैक इज एन एडजेक्टिव एंड बोर्ड इज अ नाउन। तो हमने ब्लैक और बोर्ड दोनों को मिलाकर एक कंपाउंड नाउन बनाया, एडजेक्टिव प्लस नाउन को मिलाकर। कॉमन सेंस, नो कॉमन इज एन एडजेक्टिव, कॉमन इज एन एडजेक्टिव एंड सेंस इज अ नाउन। तो हमने कॉमन और सेंस 2 वर्ड्स को मिलाकर आपस में एक कंपाउंड नाउन बनाया। तो हमने एडजेक्टिव प्लस नाउन वाली सीरीज कंप्लीट कर ली। पार्ट नंबर 3,
क्या कहता है, वर्ब प्लस नाउन को मिलाकर हम कंपाउंड नाउन बनाते हैं। कैसे? फॉर एग्जांपल पहले वर्ब लगाएंगे फिर नाउन लगाएंगे। फ्लैश, फ्लैश इज अ वर्ड, लाइट इज अ नाउन, फ्लैश लाइट ये एक कंपाउंड नाउन बन गया। पिक पॉकेट, पिक इज अ वर्ब एंड पॉकेट इज अ नाउन, तो पिक पॉकेट को आपस में मिलाकर हमने एक कंपाउंड नाउन बनाया। लाइक दिस। नेक्स्ट है डांस टीम, डांस टीम इज अ कंपाउंड नाउन, डांस इज अ वर्ब एंड टीम इज अ नाउन, तो डांस टीम एक कंपाउंड नाउन बन गया। इसी तरीके से प्ले ग्राउंड, प्ले इज अ वर्ब, हमने प्ले वर्ब को मिलाकर एक वर्ड के साथ, ग्राउंड के साथ मिलाकर एक वर्ड बनाया जो कि प्ले ग्राउंड बना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा, नेक्स्ट पार्ट है हमारा पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 है नाउन प्लस वर्ब। पार्ट नंबर 3 क्या था, वर्ब प्लस नाउन, और पार्ट नंबर 4 है, रूल नंबर 4 है नाउन प्लस वर्ब। इनको मिलाकर हम कंपाउंड नाउन कैसे बनाते हैं, आइए देखते हैं कैसे बनाते हैं। रूल नंबर 4, हैंड शेक, पहले नाउन हैंड उसके बाद शेक वर्ब, हैंड शेक मिलाकर हमने कंपाउंड नाउन बनाया। हैंड सेट, हैंड ये नाउन है और सेट क्या है, वर्ब है, हैंड सेट मिलाकर हैंड सेट हमने बनाया। नाउन प्लस वर्ब मिलाकर हमने वर्ड हैंड सेट बनाया जो कि एक कंपाउंड नाउन बना। नेक्स्ट वन है सनसेट, सन एक नाउन है और सेट एक वर्ब है, तो ये भी हमने कंपाउंड नाउन बनाया। नाउन प्लस वर्ब मिलाकर इस वर्ड को हमने बनाया। इसी तरीके से साइड व्यू, साइड नाउन है और व्यू क्या है, वर्ब है, तो हमने नाउन प्लस वर्ब को मिलाकर एक कंपाउंड नाउन बनाया। आइए देखते हैं कि नेक्स्ट वन क्या है, रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 क्या है, जेरेंड प्लस नाउन, जेरेंड मींस फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब की जो फोर्थ फॉर्म होती है उसे जेरेंड फॉर्म कहा जाता है। तो जेरेंड प्लस नाउन मिलाकर आपस में बनाते हैं। आइए देखते हैं कैसे, जैसे शॉपिंग बैग, शॉपिंग क्या है, जेरेंड है जो कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, जेरेंड प्लस नाउन उसके साथ हमने बैग नाउन मिलाया तो ये वर्ड कंपाउंड नाउन बन गया। नेक्स्ट वन है डाइनिंग रूम, डाइनिंग इज द जेरेंड फॉर्म ऑफ अ वर्ब एंड रूम इज अ नाउन, हमने जेरेंड को नाउन के साथ मिलाकर कंपाउंड नाउन बनाया। इसी तरीके से राइटिंग पेपर, राइटिंग इज द फोर्थ फॉर्म ऑफ अ वर्ब दैट इज कॉल्ड द जेरेंड वर्ब, जेरेंड मिलाकर हमने पेपर नाउन लगाकर एक वर्ड बनाया। कौन सा वर्ड, राइटिंग पेपर, दैट इज नंबर 5। नंबर 6, रूल नंबर 6 क्या कहता है, आइए देखते हैं कि रूल नंबर 6 क्या कहता है। रूल नंबर 6 कह रहा है कि नाउन प्लस जेरेंड, पहले क्या था, जेरेंड प्लस नाउन, उसके बाद 6 है नाउन प्लस जेरेंड। हाउस क्लीनिंग, हाउस क्या है, नाउन है, जेरेंड कौन सा है, क्लीनिंग, तो हाउस क्लीनिंग एक वर्ड बना नाउन प्लस जेरेंड लगाकर। नेक्स्ट वन है टेंट पेगिंग, टेंट क्या है, नाउन है, और जेरेंड कौन सा है, पेगिंग, तो हमने टेंट पेगिंग नाउन प्लस जेरेंड मिलाकर एक वर्ड बनाया। नेक्स्ट वन है फैमिली प्लानिंग, फैमिली प्लानिंग क्या है, फैमिली जो है ये नाउन है और प्लानिंग क्या है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म जिसे जेरेंड फॉर्म कहा जाता है, तो फैमिली प्लानिंग एक वर्ड बना जिसे कंपाउंड नाउन कहा जाता है जो कि नाउन प्लस जेरेंड से बना है। नेक्स्ट वन हमारा कौन सा है, नंबर 7, दैट इज नाउन प्लस प्रीपोजिशन, नाउन को प्रीपोजिशन से मिलाकर नाउन प्लस प्रीपोजिशन बनाकर हम एक वर्ड बनाते हैं। जैसे पासर बाय, पासर क्या है, नाउन, और बाय क्या है, प्रीपोजिशन, तो हमने पासर लगाकर नाउन लगाकर फिर उसके साथ बाय प्रीपोजिशन लगाया तो वर्ड बना पासर बाय जो कि एक नाउन और प्लस प्रीपोजिशन से बना है। इसे जेरेंड, इसे कंपाउंड नाउन कहा जाता है। लुकर ऑन, लुकर हमारा क्या है, नाउन है, उसके साथ प्रीपोजिशन ऑन लगाया तो हमारा एक वर्ड बना जिसे लुकर ऑन कहा जाता है जो कि कंपाउंड नाउन है। नेक्स्ट वन है हमारा हैंगर ऑन, हैंगर ऑन, हैंगर हमारा नाउन है और ऑन हमारा प्रीपोजिशन है, तो हमने नाउन प्लस प्रीपोजिशन लगाकर एक वर्ड बनाया जो कि वर्ड बना हैंगर ऑन। नेक्स्ट वन है सन इन, सन इज अ नाउन, इन इज अ प्रीपोजिशन, सन एंड लॉ हमने मिलाकर आपस में एक कंपाउंड नाउन बनाया। लास्ट वन दैट इज नंबर 8, लास्ट वन जो रूल है, रूल नंबर 8, वो कहता है कि एडजेक्टिव प्लस एडवर्ब प्लस वर्ब एसेट्रा, इस तरह से जो वर्ड्स बनते हैं वो भी इसी पार्ट में आते हैं कि कंपाउंड नाउन्स आर मेड बाय फॉलोइंग द फॉलोइंग रूल्स। ओके, कंपाउंड नाउन्स हम पहले एडजेक्टिव प्लस एडवर्ब प्लस वर्ब एसेट्रा लगाएंगे। नंबर 1 व्हाइट वॉश, व्हाइट क्या है, एडजेक्टिव है, उसके बाद वॉश हमने वर्ब लगाया तो व्हाइट क्या बना, एडजेक्टिव बना, और वॉश क्या है, वर्ब बना, तो व्हाइट वॉश हमने कंपाउंड नाउन बनाया एक एडजेक्टिव को मिलाकर और एक वर्ब को मिलाकर। नेक्स्ट वन क्या है, ओवरलुक, ओवर क्या है, एडवर्ब है, और एडवर्ब के साथ हमने क्या लगाया, वर्ब लगाया, तो लफ्ज हमारा क्या बना, ओवरलुक। ओवरलुक हमारा जो वर्ड है ये भी कंपाउंड नाउन है। नेक्स्ट वर्ड हमारा जो है ओवरलुक, ओवरलुक भी हमारा कंपाउंड नाउन है जो कि हमने आज कंप्लीट किया है।
सो द स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक था वो था कंपाउंड नाउन्स पार्ट नंबर 8, नाउन का पार्ट नंबर 8वां। हमने नाउन के 8 पार्ट सीखे हैं। जो आज का हमारा टॉपिक था वो था कंपाउंड नाउन्स। तो इसके हमने 3 जो पैटर्न्स थे, 3 जो पार्ट्स थे वो भी पढ़ लिए हैं। हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको कोई भी बात समझ में ना आई हो कंपाउंड नाउन के बारे में, कोई कंफ्यूजन हो, कोई दिक्कत हो या कोई इशू हो कंपाउंड नाउन के अंदर, तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं। सी यू आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक इन द नेक्स्ट लेक्चर। टेक केयर।